लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय का यूज़ हम कैसे कर पाएँ? जॉब करने वाले कहते हैं कि हम शाम को 4-5 बजे आते हैं, उसके बाद पूरा दिन तो वहीं खत्म हो चुका होता है, उसका यूज़ हम कैसे करें? लेकिन मेरे अकॉर्डिंग समय को मैनेज करना, समय के अकॉर्डिंग या समय को खुद के अकॉर्डिंग ढालना बहुत ज़रूरी है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अभी आज मैं आई हूँ अपनी जॉब से मीन्स कॉलेज से जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, उसके बाद मैंने खाना खाया है, 15 मिनट की मैंने नैप ली है, उसके बाद मेरा बच्चा और हस्बैंड दोनों गए हैं बाहर। तो मुझे लग रहा है शाम के बज रहे हैं 5:15 के 5:30 के करीब टाइम हुआ है और अभी मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए हैं, उनको भी सुखाना है। इससे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्योंकि मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि एक पॉट बनाती हूँ। हालाँकि इस क्वार्टर को देखते हुए जिस जगह पे मैं रह रही हूँ, ये इतना वेल फर्निश्ड नहीं है, इतना अच्छे से अरेंज्ड नहीं है जैसा हमारा खुद का घर होता है और ना ही हम यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये लगता है कि हम ही लास्ट है जो यहाँ पे रह रहे हैं, इसके बाद में इसको गिराएँगे और यहाँ पे दूसरे बनाए जाएँगे। तो ऐसी अवस्था में अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं तो वो भी किसी काम का नहीं। तो कुल मिला के मैं बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं बना पा रही हूँ। बाकी इन चीज़ों में मुझे बहुत शौक है और मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना चाहती हूँ और साथ-साथ में मैं ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ ताकि बच्चा भी देखता रहे और मोटिवेट होता रहे, सीखता रहे और वो बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखता भी है और करता भी है। तो क्योंकि ये पेंटिंग वगैरह मेरी मदर ने या मैंने या कहीं से ये सारी चीज़ें हमने सीखी नहीं है, बस थोड़ा-सा इंस्पिरेशन लिया है। मेरी मदर थी वो मीन्स है लेकिन वो जब हम बचपन में जब हम छोटे थे, तो वो पूरी साड़ी की साड़ी वो पेंट कर लिया करती थी। बस इतनी सी इमेज मेरे दिमाग में है उनकी, पिलो कवर्स को भी वो पेंट किया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद तो वो बीमार हो गई और फिर उन्होंने कभी किया ही नहीं ये सब काम। तो पिछले 20-25 सालों से तो उनको मैंने ये सारा काम करते हुए देखा ही नहीं है। लेकिन जो इमेज मेरे दिमाग में एक आधी इमेजेस हैं वो कि वो ऐसे पेंट किया करती थी और ये, तो वहीं से मेरा इंस्पिरेशन था और मुझे पेंटिंग और ड्राइंग और इन सब चीज़ों का बहुत शौक है। पेंटिंग का मुझे थोड़ा-सा अभी कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मुझे मँगवाने हैं, मैं जल्दी ही मँगवाऊँगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी। आज मैं बना रही हूँ एक पॉट जो कार्डबोर्ड से बनेगा और ये कार्डबोर्ड कैसे कटता है वो मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ। वैसे तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, पर मान लीजिए आपके पास ये इतना सा ही पीस है और आप इसको एक अच्छे वे में यूटिलाइज़ करना चाहती हो, तो वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। बाकी एक बार हम वन्स वी आर इंटू सच थिंग्स या वन्स वी आर इंटू एनीथिंग, तो जब हम कोई काम शुरू कर लेते हैं ना, तो हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। बस एक बार शुरू करने की ज़रूरत रहती है और हम पीछे रहते हैं बाकी की दुनिया से सिर्फ़ अपने आलस की वजह से। गरीबी उसमें किसी तरीके का इतना बड़ा रोड़ा नहीं होता है क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत गरीब है, पता है उनकी सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट होती है, कितनी ड्रास्टिक होती है, लेकिन वहाँ से भी वो कैसे न कैसे निकल के आती है। तो हमारी सिचुएशन तो काफ़ी अच्छी है, हमें तो दाल-रोटी टाइम की मिल रही है, तो हमें टाइम को अगर मैनेज करना है, टाइम को अगर उसका सदुपयोग करेंगे तभी हमें वो अच्छे फ्रूट्स देगा, है ना? तो हमेशा टाइम को मैनेज करना सीखें। अभी जैसे ये लोग बाहर गए हैं दोनों, फादर एंड सन, और मेरी मदर के ही घर गए हैं किसी कारण से, तो अभी ये 3-4 घंटे नहीं आने वाले हैं। मतलब इनको आते-आते मेरे हिसाब से 8-9 बजेंगे आराम से, क्योंकि घंटे सवा घंटे का यहाँ से रास्ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में ही उनका 2 घंटे तो वो चले जाएँगे। अभी निकले ही हैं आधे घंटे पहले। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ़ बच्चे के लिए करती हूँ कि बच्चे के लिए थोड़ा-सा अलग हो जाता है। बच्चा सीखता है, जैसे कि मैंने अपनी मदर को देखा, तो कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन थोड़ा-सा वो है। तो बच्चा है, जितनी चीज़ें उसको सिखाई जा सकती है, मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ये चीज़ें हो, घर के काम हो, पढ़ाई हो और अदर जो भी चीज़ें हो, क्योंकि मैं शुरू से एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन रही हूँ और अब धीरे-धीरे मैंने अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश की है, लेकिन कितनी भी कोशिशें कर लो, हम उतना खुल के वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो पूरी दुनिया एन्जॉय करती है, उतना हम एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, वी स्पेशली वी इंट्रोवर्ट पीपल। तो मुझे ये लगता है कि बच्चे को मुझे वो इंट्रोवर्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन नहीं बनाना है, उसको एक्सट्रोवर्ट रहे और साथ में जो हमारी संस्कृति है उसको भी सीखता रहे और आध्यात्मिक भी रहे और जो घर परिवारों में हमारे जो संस्कार होते हैं, थोड़े जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो भी लेता रहे और सब कुछ साथ में लेते हुए वो एक अच्छा इंसान बन सके। मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि वो बस अच्छे ग्रेड से पास हो जाए। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अदर पेरेंट्स की तरह। ना ही मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डालूँ कि तुझे ये बनना है, ये करना है, फर्स्ट क्यों नहीं आया, सेकंड क्यों नहीं आया। मैं खुद एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। मेहनती मैं बहुत थी, आप लोगों को लगता होगा अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं, तो मेहनती तो मैं शुरू से थी, लेकिन किस्मत ने उतना नहीं दिया है जितना दिया जाना चाहिए, पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो जैसा भी है, जो भी है, मैं बीच में क्योंकि थोड़ी-सी मुझे बोरियत हो जाती है, तो मैं ये चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ। कहीं से मैंने सीखी नहीं है, कोई मैंने ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई मेरा फाइन आर्ट नहीं रहा है, मुश्किल से ही एमए वगैरह किया है मैंने। पैसों का सपोर्ट था घरवालों की तरफ से, पर मीन्स मेंटली बहुत ही डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस में रही हूँ मैं, अपनी बात मानूँ पर्सनली तो ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, सबकी लाइफ में दिक्कतें होती हैं। तो इन थोड़ा-सा मेरे को बोरियत इन चीज़ों से जल्दी आती है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन इसका कटिंग मैं अभी करके रखूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कटिंग कैसे करनी है, उसके बाद थोड़ी स्टडी करेंगे, उसके बाद वापस मैं इसको बनाना शुरू करूँगी, तब मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे बनता है और बहुत ईज़ी और बहुत सुंदर बनता है। आप भी अपने घर पे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी कटिंग कैसे की जाएगी। इसको इस तरीके से अगर रखेंगे तो ये जो अगर आप इस तरीके से इसको रखते हैं तो ये इतना कार्डबोर्ड और इधर से ये इतना वेस्ट जाएगा, ठीक है? तो हमें इसको इस तरीके से रखना है, तो ये इतने में ही दूसरा इसका पार्ट कट जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक जैसे 4 लेने हैं।
अब मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए और ज्योग्राफी ही चल रहा है मेरा। आप लोगों की पढ़ाई का क्या प्रोग्रेस है मुझे ज़रूर बताइएगा। जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई को छोड़िए मत। उपजाऊ मिट्टी है और सामान्यतः आपकी तो रबी की तो फसल होती है, इस रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है सरसों और गेहूं की बात करें। सरसों और गेहूं के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है। इसका मतलब आपकी जब यहाँ पे भूमिगत जल स्तर कुछ होगा तो ये भी ध्यान में रखना, यहाँ पे सिंचाई के साधन अधिक होंगे। सिंचाई के साधन की बात करें, सिंचाई के साधन अधिक होंगे और भाई यदि मिट्टी उपजाऊ है जिसमें रबी की फसल का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पे जिला है राजसमंद। इस राजसमंद से नदी निकलती है, यहाँ से जिला है और यहाँ से नदी निकलेगी और नदी का नाम क्या है? बनास। नदी का नाम क्या है? बनास। यहाँ से नदी निकलती है बनास और उसके बाद में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर यहाँ पे जाकर के और दो घंटे की पढ़ाई के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और ये लोग भी आने वाले हैं जल्दी, तो उनके आने से पहले पहले एटलीस्ट दाल को मुझे तड़का लगाना है। ये वाला जो चॉपिंग बोर्ड है ये 2-3 साल पुराना है, मैं अपने ससुराल से लेके आई थी, अपनी सास के साथ जाके इसको ख़रीदा था मैंने, लेकिन इसका जो पिछला स्क्रू है वो उसी बैग में रह गया, क्यों आज मैंने इसको निकाला है तो उसी बैग में वो रह गया। और तो एनीवे जिससे काटते हैं, जिस कटर से, उसी से काटी है मैंने आधी सब्जियां। अब दाल को लगेगा बढ़िया वाला तड़का। अब बनानी है रोटी। रोटी बनाने से पहले फेस पैक बनाया मैंने, जिसमें है थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी, बेसन और हल्दी और थोड़ा सा दही प्लस विटामिन सी पाउडर। विटामिन सी पाउडर है वो जस्ट पिंच, इतना ही हमें चाहिए होता है, तो उससे जितना भी आपका स्किन है वो एकदम क्लियर हो जाता है, ग्लोई हो जाती है, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। और रोटी बनाते टाइम भी मैं इसलिए इसको लगाती हूँ, प्रेफर करती हूँ, क्योंकि रोटी बनाना मुझे सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है किचन में, तो फेस पे ये लगा लेती हूँ तो किसी भी तरह की गर्मी वगैरह वो फ़ील नहीं होता। प्लस काम करते करते ही वो पैक भी सूख जाता है और रोटी बनाते ही सीधा मैं नहाने जाती हूँ, तो सारा काम मीन्स एक साथ सलट जाता है। बस 2 मिनट का टाइम हमें पैक बनाने में एक्स्ट्रा लगता है, इसके अलावा सारा काम ऐसा नहीं हमें अलग से लेटना है, बैठना है पैक लगा के, वो कुछ भी नहीं करना होता और एक स्किन का एक अच्छा रूटीन भी फॉलो हो जाता है और केमिकल वगैरह जितने कम यूज़ होंगे उतना अच्छा है। अब मैं फिर से आ गई हूँ उसी पोट को बनाने के लिए, मीन्स उसको थोड़ा एडजस्ट करके आज रखूँगी, उसके बाद कल ये पूरा बनेगा, क्योंकि अभी मुझे स्टडी भी जारी रखनी है। तो इस तरीके से इसको पूरे को चिपकाना है। और ये कार्डबोर्ड जो था ये काफ़ी हार्ड वाला था, मीन्स मोटा वाला, तो इसके 3 ही सरफेसेस जुड़े हैं, चौथा जुड़ा ही नहीं है। तो आप अगर कार्डबोर्ड लें तो थोड़ा पतला वाला लेवें जो इजीली एडजस्ट हो जाए, सेट हो जाए। इसके बाद मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। 2 घंटे की स्टडी मैंने कर ली थी, जिसमें मैंने
जीके कंप्लीट किया था और 2 घंटे मैंने अभी डिवाइड कर रखे हैं सब्जेक्ट के लिए। जो सब्जेक्ट में अभी चल रहा है वॉल्टर पैटर, क्रिटिसिज्म में पढ़ रही हूँ। क्रिटिसिज्म भी काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है, अगर एक बार अच्छे से आप पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें तो 2-3 क्वेश्चंस तो पक्के यहाँ से आते ही आते हैं। अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम होने के चांसेस बन तो रहे हैं, तो स्टडी को छोड़े ना। जॉब करें चाहे घर पे रहें, कैसी भी सिचुएशन है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई आप करते रहे, जारी रखें। बाकी तो आरपीएस से पहले थोड़ा आपको हिंट दे ही देगी, अपने को पता चल जाएगा कब तक होना है एग्ज़ाम। लेकिन तैयारी रखिए कि एग्ज़ाम की घोषणा जब तक आरपीएससी करे उससे पहले पहले आपकी आधी तैयारी भी अगर रहती है तो एग्ज़ाम के टाइम आने वाले प्रेशर से आप बच सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।